हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी के 10,844 पदों की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई है नई भर्ती को लेकर के, इसके बारे में सबको पता होगा। इस वीडियो में दोस्तों पर्टिकुलरली बात करेंगे एनटीपीसी की एक ऐसी पोस्ट के बारे में जो कि इस बार बेस्ट पोस्ट माना जा रहा है, सबसे अच्छा पोस्ट माना जा रहा है। इस पोस्ट का नाम है फ्रेंड्स चीफ टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, लेवल 6 के अंतर्गत ये पोस्ट आता है 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत। तो इस पोस्ट के बारे में A to Z जानकारी जानते हैं इस वीडियो में हम लोग कि आखिर वर्क प्रोफाइल क्या है, नेचर ऑफ पोस्ट क्या है, आखिर इसकी सैलरी कितनी बन जाती है, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, कहां तक प्रमोशन हो सकती है। इसके बाद इसी वीडियो में बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट पोस्ट, टीटीई और टीसी, टिकट चेकिंग स्टाफ या फिर ट्रेन टिकट एग्जामिनर, जिसके बारे में बहुत सवाल आते हैं कि आखिर टीटी या फिर टीसी की कितनी वैकेंसी आई है इस एनटीपीसी के भर्ती में। संपूर्ण जानकारी जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करना चाहते हो तो देखिए अभी आपके लिए अच्छा अवसर है। इनके तरफ से सेल चल रहे हैं जहां पे दोस्तों ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 699 वाला 527 रुपए में बाई कर सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, री मॉक टेस्ट, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आप लोग लगा सकते हो। वही SSC, इसके बाद बैंकिंग, इसके बाद अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ अवेल कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग साल भर के लिए उठा सकते हो। फ्रेंड्स, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ है जिसमें टोटल 10,844 पदों पे दोस्तों भर्तियां हैं जो कि यहाँ पे आने वाली है। इसके रिगार्डिंग अप्रूवल हो चुका है। इसमें बात करें तो एक काफी अच्छी पोस्ट निकाली गई है जो कि पहली बार इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के तहत दोस्तों यहाँ पे भर्ती ये लोग करा रहे हैं। देखिए, ये जो पोस्ट है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल वाले में मिलेगा। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है। ठीक है, नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, यानी कि ज्यादा भाग दौड़ वाली पोस्ट है नहीं। और यहां पे जो वैकेंसी दिया गया है इसका अकेले दोस्तों 1737 पोस्ट दिया गया है। यानी देखा जाए तो ग्रेजुएशन लेवल में गुड्स ट्रेन मैनेजर के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। तो आइए आज इस पोस्ट के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी लेते हैं। आखिर कैसी पोस्ट है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ। तो देखिए, ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पे लेवल 6 के अंतर्गत ये पोस्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे जो एनटीपीसी के थ्रू भर्ती हो रही है इसमें हाईएस्ट जो ग्रेड पे है वो लेवल 6 का ही है, जिसमें दो ही तरह का पोस्ट की भर्ती लेवल 6 में हो रहा है। एक तो आपका चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का और एक दोस्तों स्टेशन मास्टर का हो रहा है। तो ठीक है, इसके बारे में तो मैक्सिमम को पता ही होता है, इसके बारे में ही जानते हैं। ये 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग नेचर ऑफ पोस्ट, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, एलिजिबिलिटी, कौन कौन आवेदन कर पाएंगे, एज लिमिट कितना मिलेगा, छूट कितना मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेंगे, इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड इसका क्या मांगा जाता है, चश्मा अलाउड है या फिर नहीं, सब कुछ यहाँ पे जानते हैं। तो इसको सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों नेचर ऑफ पोस्ट के बारे में। देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये जो पोस्ट है काफी अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट निकली है इस बार, जो कि पहली बार यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत है, जो कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट निकली है। अब इसको इस तरह से आंक सकते हो कि काफी सारे छात्र होते हैं जिनको या तो टीटीई बनना होता है या तो जो टिकट कलेक्टर होता है, टिकट चेकिंग स्टाफ होता है वो बनना होता है, या तो सीनियर टीटीई बनना होता है। ठीक है, ये सारे पोस्ट पे बहुत सारे छात्र जाने चाहते हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है फ्रेंड्स, ये इन सभी पोस्ट का, जो इन सभी पोस्ट पे रहते हैं इनका भी हेड ये है। ठीक है, इन सभी को यहाँ पे ही रिपोर्ट करना होता है। जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होते हैं, जो नॉर्मल टीटी हो गए, सीनियर टीटी हो गए, इन सब का यहाँ पे ये हेड होते हैं, जो लेवल 3 में काम करते हैं, लेवल 5 में काम करते हैं, क्योंकि ये लेवल 6 वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई। नेचर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज आपको सभी कैंडिडेट को समझनी होगी। देखिए, रेलवे मंत्रालय का एक ऑर्डर आया था 28/6/2023 के डेट में, जिसमें यहाँ पे दोस्तों पोस्ट है जिसको मर्ज कर दिया गया था। कौन कौन से पोस्ट को? टिकट चेकिंग स्टाफ टीसी वाले पोस्ट को, कॉमर्शियल क्लर्क सीसी वाले पोस्ट को और इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क वाले पोस्ट को यहाँ पे मर्ज कर दिया था। लेवल 3 के अंतर्गत भी ये पोस्ट मर्जेज है, लेवल 5 लेवल 6 सभी के अंतर्गत ये पोस्ट है जो कि मर्ज कर दिया। पहले कॉमर्शियल क्लर्क का अलग विभाग रहता था, टिकट चेकिंग स्टाफ का अलग रहता था, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन का अलग रहता था, लेकिन सबको मर्ज करके यहां पे एक बना दिया गया है। यानी एक बार आपकी भर्ती होगी और उसी में से आपको पोस्ट का बंटवारा किया जाएगा, किन्हीं को टिकट चेकिंग स्टाफ का, किन्हीं को कॉमर्शियल क्लर्क का, किसी को इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का।
इसमें एक चीज देखिएगा, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में साफ साफ मेंशन है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत एक पोस्ट और है जिसको मर्ज कर दिया, जो कि कॉमर्शियल इंस्पेक्टर है। इस कैटेगरी को मर्ज करके यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में मर्ज किया है। ठीक है, तो यही पोस्ट है जो कि आपकी अभी निकली है एनटीपीसी के थ्रू, जो कि लेवल 6 वाली है। यानी कि अगर आपका सिलेक्शन चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पे होता है तो फ्रेंड्स जितने भी पोस्ट मर्ज किए गए हैं उनमें से किसी भी विभाग में आपको यहाँ पे पोस्टिंग की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे रेलवे के अंतर्गत टिकट चेकिंग स्टाफ के अंतर्गत आपको पोस्टिंग मिल सकती है, इससे आप लोग सिलेक्शन लेते हो। तो आपको इंक्वायरी रिजर्वेशन के अंतर्गत चीफ के पोस्ट पे अपॉइंट किया जा सकता है, कॉमर्शियल जो चीफ होते हैं। इसी तरह से जो गुड्स होता है और पार्सल होता है उसको भी मर्ज किया गया है इसमें, तो कॉमर्शियल विभाग में तो गुड्स और पार्सल का भी आपको चीफ या फिर हेड बना के यहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें है फ्रेंड्स। बुकिंग हो गया, बुकिंग जो टिकट बुकिंग ये सब होती है उसका भी आपको चीफ बना के यहाँ पे भेजा जा सकता है। अब चूंकि फ्रेंड्स ये जो पोस्ट है ये नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, यानी कि आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत है ही नहीं इस पोस्ट पे। जिस भी कैडर में इंडक्शन आपका किया जाएगा, चाहे टिकट चेकिंग के अंतर्गत आपको यहाँ पे चीफ बना के भेजा जाए, चाहे आपको गुड्स एंड पार्सल के अंतर्गत चीफ बना के भेजा जाए, चाहे आपका पोस्टिंग यहाँ पे इंक्वायरी रिजर्वेशन का हेड बना दिया जाए, चाहे आपको बुकिंग का हेड बना दिया जाए, तो आपका चैम्बर यहाँ पे रहता है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको जाना है ऑफिस में, काम करना है और सीधे घर आना है। ज़्यादा रनिंग का ये सब काम होता नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर आपको इस वाले में किया जाता है टिकट चेकिंग वाले में, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा रनिंग का ये पोस्ट है तो इसमें भाग दौड़ हो सकता है, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टीए मिल जाता है। 15,000 से 20,000 के आसपास एक्स्ट्रा टीए आपका बन जाता है मंथली। तो जितनी सैलरी बनती है उससे थोड़ा ज़्यादा ही पैसा इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैक्सिमम जो पोस्ट पे आपको मिलेगा उसमें तो समझिए कि इसमें ज़्यादा भाग दौड़ वाली बात नहीं है। जिस तरह से अगर कंपेयर करें स्टेशन मास्टर की पोस्ट को, इसके बाद गुड्स गार्ड की पोस्ट को, और इसके बाद यहाँ पे ALP वाली पोस्ट, ये सबको जो ऑपरेटिंग ट्रैफिक और ये सब डिपार्टमेंट में आता है, तो ऐसे केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे फैमिली को टाइम देना थोड़ा मुश्किल होता है, हेक्टिक जॉब होता है, थोड़ा प्रेशराइज वाला जॉब होता है। लेकिन यहाँ पे ये सब चीज से बचे रहिएगा आप लोग। तो इस पोस्ट का दोस्तों वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है, नेचर ऑफ पोस्ट भी ठीक ठाक ही है। यहाँ पे बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट पे सैलरी को लेकर के। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया लेवल 6 की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे है, और इसका जो बेसिक पे है ये दोस्तों 35,400 है। ठीक है, तो 35,400 तो मिलेंगे, प्लस जो नए रूल है उसके अकॉर्डिंग DA 50% मिलता है बेसिक पे का, यानी कि 17,700 रुपये और इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे आपका जो पोस्ट है इसका TPA निकल के आता है कितना, 2700 रुपये, तो ये भी आपका यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो इतना तो हो गया, प्लस यहाँ पे HRA भी आपका लागू होता है, हाउस रेंटल अलाउंस। अब इसमें देखा जाए तो ये डिफाइन होता है दोस्तों 3 सिटी के ऊपर, एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। जैसे मेट्रो सिटीज़ में आपकी नौकरी लगती है तो वहाँ पे जो बेसिक पे है इसका 30% के आसपास अभी मानदेय है फ्रेंड्स आपका HRA का। वाई सिटी यानी कि अगर बड़े सिटी में आपकी लगी नौकरी तो ऐसे केस में यहाँ पे 20% बेसिक पे का आपको HRA के तौर पे मिल जाएगा। जेड सिटी कहने का अर्थ है सबसे छोटे पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अगर नौकरी लगती है तो ऐसे केस में सिर्फ 10% आपका बेसिक पे का मिलता है। यानी अगर सबसे छोटे शहरों में बात करें तो जो आपका HRA बन के आएगा यहाँ पे 3540 रुपये बन के आएगा, और अगर मेट्रो सिटी में बात करें तो 30% इसका देखा जाए तो करीब करीब 10,000 के आसपास दोस्तों आपका यहाँ पे HRA निकल के आ जाएगा। यानी देखा जाए तो यहाँ पे HRA वेरी करेगा आपका 3540 से लेके 10,000 के आसपास, इतना किसी को इतना मिलेगा, किसी को बीच में मिलेगा, जैसे कि बड़े सिटी में रहेंगे और मेट्रो में रहेंगे तो इतना मिलेगा। इन सब को अगर ऐड करते हो तो आपका जो पर मंथ की सैलरी है करीब करीब दोस्तों यहाँ पे 60K से लेकर के 65 यानी 60,000 से 65,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका रनिंग डिपार्टमेंट में आपका होता है, जैसे टिकट चेकिंग वाले में आपका हो गया, तो ऐसे केस में वहाँ पे रनिंग स्टाफ के तौर पे आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा TA बन जाता है फ्रेंड्स। तो TA बनेगा तो ये TA बन जाता है आपका, जैसे डिपेंड करता है कि 15,000 के आसपास बना, कभी कभी 12,000 के आसपास बनता है, कभी कभी 20,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन वर्क। ठीक है, तो 15,000 से 20,000 ऑन एवरेज मान के चलते हैं। तो समझिए कि सैलरी जो आपकी है दोस्तों, अगर TC या फिर रनिंग स्टाफ में आपको चीफ टिकट सुपरवाइजर बना दिया गया तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपको ये जो सैलरी मिल रही है इसके प्लस आप लोग 15 से 20 और ऐड कर लीजिए, यानी कि ऐसे केस में आपकी सैलरी तो यहाँ पे 78,000 से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 85,000 के आसपास तक चला जाएगा
इस तरह से हो जाता है। तो सैलरी भी काफी अच्छी खासी है इस पोस्ट की, ठीक है। इसके अलावे देखिए, ये तो सैलरी, ये रही आपकी सैलरी स्लिप की। इसके अलावे जो ड्रेस का रहता है उसका दोस्तों पर ईयर में आप ये अलाउंस मिलते हैं, और भी मेडिकल अलाउंस मिलेंगे। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपका जो दीपावली का बोनस होता है वो 17 से 18 हजार के आसपास साल में एक बार मिलता है। तो ऐसे केस में कई सारे और बोनसेस मिला को देखा जाए तो और भी अच्छी खासी यहाँ पे हो जाती है। लेकिन पर मंथ की बात करें तो यही नॉर्मल वाले में 60 से 65 हजार, और बाकी रनिंग वाले में मिला तो टीए एक्स्ट्रा बन जाएगा तो वही 78 से 85 हजार के आसपास तक सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो इतनी अच्छी सैलरी है तो मतलब अच्छी ही पोस्ट एक तरह से है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रमोशनल एस्पेक्ट पे कि कितना प्रमोशन है, कहां तक हम लोग जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्रमोशन का सारा कुछ ओपन कर रखा है, जिसमें पहला जो पोस्टिंग इसमें होता है, ठीक है, लेवल 3 के अंतर्गत जो यहाँ पे जाते हैं तो ये वाला पोस्ट होता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। इसके बाद ये प्रमोशन लेकर के बनते हैं सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 5 में, और इसके बाद जो प्रमोशन होता है तब होता है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का लेवल 6 में, ठीक है। और इसी पोस्ट पे इस बार डायरेक्ट भर्ती आई है, यानी समझिए कि डायरेक्ट आप लोग चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बन जाओगे। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट का सीनियर टीटी भी बनने की जरूरत नहीं है, इससे भी एक पोस्ट आपका बड़ा है। तो यहां पे आपकी पोस्टिंग होगी दोस्तों, पहला पोस्टिंग लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 के आसपास, ठीक है। और इसके बाद जो फर्स्ट प्रमोशन आपका लगने वाला है वो दोस्तों लगेगा कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट का, जिसका पे बैंड देख लीजिए 4600 ग्रेड पे है, जिसको रिवाइज करके दोस्तों अब यहाँ पे 4800 कर दिया गया है, ठीक है। बार बार रिवीजन होते रहते हैं इसमें, तो 4600 था, इसको हटा करके अब 4800 यहाँ पे इसको किया गया है शायद। तो ये आपका कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट सॉरी लेवल 7 का है तो 4600 ग्रेड पे ही रहेगा। लेवल 8 में इसको 4800 ग्रेड पे किया गया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो लेवल 7 में चले जाइएगा। इसके बाद जो कि पोस्ट का नाम होगा कॉमर्शियल सुपरिटेंडेंट का। अब देखिए बस इसमें इतना लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें फर्दर यहाँ पे जो है रेलवे ने इसको प्रमोशनल एस्पेक्ट्स दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल ऑर्डर आया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही ऑर्डर है, तो सभी जोन को मानना पड़ा, ठीक है। 2022 के समय ये जारी किया गया था, अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर, यानी कुछ कैडर हैं उनके पे स्ट्रक्चर में अपग्रेड करने को लेकर के। तो कई सारे जो ऐसे कैडर थे, पोस्ट थे, जहाँ पे लेवल 7 तक जाते आते खत्म हो जाता था, लेकिन उसमें दोस्तों यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा प्रमोशन दिया गया। लेवल 7 का लेवल 8 तक भी कर दिया गया, और लेवल 8 से लेवल 9 तक का भी दोस्तों यहाँ पे प्रमोशनल एस्पेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अब जाकर के जो ग्रेड पे है दोस्तों वो आपका 5400 ग्रेड पे देख लीजिए। पहले तो लेवल 8 होगा तो 4800 ग्रेड पे तक आप जा सकते हो, और प्लस अब इसके बाद 9 होगा आपका लेवल प्रमोशन के बाद, तो 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हो। इसी में नीचे देखिएगा तो कॉमर्शियल विभाग का भी जिक्र किया गया है। देखिए ट्रैफिक या कॉमर्शियल विभाग है, इसमें देखिए जो आपका पोस्ट है CRS, ये जो पोस्ट है, इसके बाद चीफ बुकिंग सुपरवाइजर, और इसके बाद चीफ टिकटिंग इंस्पेक्टर, यानी चीफ टिकटिंग इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं CTI बोलते हैं। इस पोस्ट तक 5400 ग्रेड पे तक फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हो लेवल 9 के अंतर्गत। यानी अभी आपका पोस्टिंग होगा लेवल 6 पे, इसके बाद लेवल 7 आपका लगेगा, ठीक है, प्रमोशन के बाद। इसके बाद लेवल 8 लगेगा फिर से प्रमोशन के बाद, और इसके बाद लेवल 9 5400 ग्रेड पे। यानी बहुत अच्छा इसमें आपका प्रमोशनल एस्पेक्ट्स भी है, 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हो, काफ़ी अच्छी खासी बाद में सैलरी आपकी बन जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि इस पद पे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, NTPC की पोस्ट है तो इसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। यानी अगर आपका डिग्री कंप्लीटेड है तो बिल्कुल भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगा जाता कि आप लोग 3rd डिवीजन हो, 2nd डिवीजन हो, या फिर 1st डिवीजन हो, या फिर कोई टॉपर हो। सिर्फ ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से पास हो आप लोग, 3 इयर्स की या फिर 4 इयर्स वाली, बिल्कुल आप लोग इसमें एलिजिबल हो, आप लोग आवेदन यहाँ पे कर पाइएगा। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहीं पे तो यहाँ पे तो पेपर पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो CBT 1 का पेपर और इसके बाद CBT 2 का पेपर होता है। इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होता है, ना टाइपिंग टेस्ट देना होगा, ना साइको टेस्ट देना होगा, ना एक्स्ट्रा कुछ टेस्ट देना होगा, ठीक है। सिर्फ CBT 1 CBT 2 होता है। CBT 2 के जो मार्क्स पे आपकी मेरिट बन जाती है, इसीलिए कोई अलग टेस्ट नहीं होता है, तो इसके कट ऑफ थोड़ा हाई जाते हैं। अब एज लिमिट की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए एज लिमिट में यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का ये पोस्ट है, तो यानी कि आपका जो एज लिमिट है 18 से 33 साल, ये पहले का है, ठीक है। UR EWS और OBC के UR और EWS के लिए 18 से 33 साल। लेकिन इस बार दोस्तों 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे एज में मिल रहा है कोविड पैंडेमिक के कारण। तो यानी कि अब जा करके इस पोस्ट के लिए
आपका जो एज लिमिट हो जाएगा यूआर और ईडब्ल्यूएस का वो 18 से लेकर के 36 साल का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो ओबीसी वाले छात्र रहेंगे उनका हो जाएगा 18 से लेकर के 39 साल, क्योंकि एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 साल का इनको छूट मिलता है। इसी तरह से जो SC ST के छात्र हो जाएंगे उनके लिए इस पोस्ट के लिए आवेदन करने का हो जाएगा 18 से लेकर के 41 साल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। तो ठीक है, एज लिमिट का भी पता चल गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि आखिर मेडिकल टेस्ट में कौन सा स्टैंडर्ड लिया आता है। तो देखिए रेलवे का दोस्तों B2 कैटेगरी जो है मेडिकल का, वही इनका टेस्ट लिया आता है। B2 मेडिकल कैटेगरी में आपको पास होना होगा। ये बहुत टफ नहीं होता है, ईजी ही होता है। जो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, वो बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, अलाउ होते हैं। इसमें तो कोई डरने की बात नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस वाले भी छात्र इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि B2 मेडिकल उनको फिटनेस दिया जाता है। ठीक है, तो ये पोस्ट आपके लिए बिल्कुल हो सकती है फ्रेंड्स। अगर आप लोग फॉर्म भरिएगा तो इस पोस्ट को जरूर प्रेफरेंस में डालिएगा, अच्छी पोस्ट एक तरह से है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे दो तरह की पोस्ट की, एक TTE ट्रेन टिकट एग्जामिनर और एक TC टिकट चेकिंग स्टाफ। ठीक है, ये दो पोस्ट के बारे में कई सवाल आते रहते हैं कि सर इसकी कोई भर्ती आई है या फिर नहीं आई है NTPC में, या फिर कितने पोस्ट हैं जो कि TTE या फिर TC की आएंगी या फिर आई है इस बार। तो देखिए फ्रेंड्स, जो TTE या फिर TC के पोस्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे NTPC में पोस्ट आया है और उस पोस्ट का नाम है फ्रेंड्स आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, CCTC जिसको बोलते हैं। तो इस पोस्ट पे आपका अगर सिलेक्शन मिलता है तब आप लोग यहाँ पे TTE में जा सकते हो, टिकट चेकिंग स्टाफ में जा सकते हो। अब देखिए क्या हुआ है कि पहले तो इसकी भर्ती अलग से आती थी TTE की, TC की, लेकिन इसको मर्ज कर दिया। थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि जो टिकट स्टाफ है, जो इंक्वायरी रिजर्वेशन है, जो कमर्शियल क्लर्क है, इन सबको मर्ज कर दिया है रेलवे ने। तो आपका जो सिलेक्शन होगा CCTC के ही पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा कि आपको टिकट चेकिंग स्टाफ बनाया जाता है, TTE बनाया जाता है, या फिर जो पार्सल एंड गुड्स के अंतर्गत आपको CCTC बना दिया जाता है कमर्शियल क्लर्क, या फिर आपको बुकिंग क्लर्क के तौर पे कमर्शियल में बना दिया जाता है, या फिर आपको इंक्वायरी रिजर्वेशन क्लर्क के अंतर्गत कमर्शियल क्लर्क बना दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों डिपार्टमेंट काम करती है। यानी कि अगर आपको पोस्ट चाहिए TTE की या फिर TC की पोस्ट चाहिए, तो ये जो लेवल 3 का पोस्ट है, ये लेवल 3 का कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस पे फोकस करना होगा। इसका आप लोग सारा कुछ पेपर और सब कुछ निकाल लेते हो, मेरिट में आ जाते हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको TTE की पोस्ट या फिर TC की पोस्ट मिल जाएगी। टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी 1985 निकली है। यानी जो आपका 12वीं पोस्ट पे है, तो 12वीं पोस्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी TTE या फिर TC की ही कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग TTE या फिर TC बन सकते हो। लेवल 3 के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, तो ये तो आपको पता है। जोन वाइज वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो जोन वाइज आपको यहाँ पे सारा कुछ जोन वाइज जो इन्होंने बताया है इसमें आपको नजर आ जाएगा। कई सारे जोन में देखिएगा, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली CCTC वाली कहीं 76 वैकेंसी, 372 वैकेंसी, यहाँ पे देख सकते हो ईस्ट कोस्ट में 9 वैकेंसी, यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो जोन वाइज यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आप लोग फॉर्म भरते हो तो इस पोस्ट का प्रेफरेंस जरूर आप लोग डालिएगा, और खास करके जिनको TT या फिर TC बनना है, टिकट चेकिंग स्टाफ या फिर ट्रेन टिकट एग्जामिनर, तो ऐसे केस में तो इस पोस्ट को आपको प्रेफरेंस डालना ही डालना होगा, तभी ये पोस्ट आपको मिल सकती है मेरिट में आते हो। तो आई थिंक कि सारा डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।